चलो भाई ये थोड़े क्वेश्चन सॉल्व कर लो। This compound is reacted with HCl, POCl3, SOCl2, THCl in presence of AgNO3, AgNO2। ठीक है चलो करो। फर्स्ट वाले में SN1 मैकेनिज्म होगा, सेकेंड वाले में SN2 होता है, थर्ड वाले में SNI होता है, एंड फोर्थ वाले में सिर्फ और सिर्फ SN2 AgNO2 के साथ होता है। ठीक है, ये मैकेनिज्म्स पता रहने चाहिए। HCl में SNI होगा, सॉरी SN1 होगा, तो भाई यहाँ पे पहले बनेगा कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन नहीं बना के दिखाऊंगा तो चलेगा ना। कार्बोकेटायन बनेगा, फिर बाद में किधर से भी अटैक करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो Cl आगे भी अटैच हो सकता है एंड दूसरे वाले में Cl पीछे भी अटैच हो सकता है। ए समझे रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ये आइडेंटिकल हो गया, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। दिख रहा है कि ये कायरल ही नहीं है, दोनों में CH3 CH3 है, ये CH3 ये CH3, दो CH3 ग्रुप आ गए, समझा? तो दीज टू आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट यहाँ पे पीछे से अटैक होगा तो आगे की तरफ CH3 धक्का मार के आ जाएगा एंड पीछे की तरफ Cl आ जाएगा। SNI इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, यस, यहाँ पे आगे की तरफ ही Cl हो जाएगा, पीछे की तरफ CH3 आएगा। यहाँ पे पहले O और C मतलब H एंड Cl निकल जाता है और ओटिस बनता है, और भाई O अगर आगे था तो TS भी आगे ही लगेगा। फिर बाद में AgNO2 का N अटैक मारेगा, बट वो ओटिस बहुत बल्की ग्रुप है तो कहां से अटैक मारेगा? पीछे से अटैक मारेगा। ओटिस आगे से निकलेगा, CH3 आगे आ जाएगा, तो CH3 आगे आ गया एंड NO2 पीछे। देखो यहाँ पे CH3 क्यों आगे आया, उसका मैकेनिज्म देखना घर पे जाके। ओके, अब देखो भाई इसमें ना PCl3 में कार्बोकेटायन नहीं बनता, PCl3 में ये इंटरमीडिएट बनता है, O अटैच टू P, यहाँ पे CH3 एंड ये ऐसे और 3 ग्रुप्स है सेम टू सेम। इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता। हाँ, फिर बाद में जो Cl माइनस बाहर निकले भाई, वो कार्बोकेटायन नहीं बनाया तो भाई उसको पीछे से जाना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली, समझा? वैसा कुछ। ठीक है, ठीक है, मैकेनिज्म हम लोगों ने किया था, ये याद है पक्का? ओके, एक छोटा सा और एक क्वेश्चन, बोलो बोलो। सेकेंड वाले का दूसरा प्रोडक्ट क्यों बनेगा? SN2 है ना, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये समझा? डन। नेक्स्ट, दिस कंपाउंड इज रिएक्ट। ओके भाई, इसमें कुछ तो अलग करते हैं। अब Cl H PH CH3 and this compound is reacted with, let us say, KCN। चलेगा? कौन सा वाला? एक्वियस वाला। कर लोगे ये? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1 होगा बराबर, नहीं 3 डिग्री इसलिए नहीं, फिनाइल रिंग है, रेजोनेंस होगा, कार्बोकेटायन इज हाईली स्टेबल, समझा? क्या? नहीं, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी वो तो मतलब हमेशा Cl रिपेल करता ही है। वो तो मतलब पानी क्यों? क्योंकि डिसोसिएट होना है ना उसको, K+Cn- बनाना है, इसलिए वो पानी दिखाते हैं, कभी कभार नहीं दिखाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 ही होता है।
तो वो SN1 ही करना है, उसके लिए भी हिंट हो सकती है। बोलो। चौथा वाला और दूसरा वाला, हाँ वही ये PCl3 वाले में देखो पहली बात तो TS ग्रुप इज क्वाइट बल्की ग्रुप। मैं यहाँ पे अलग से बनाता हूँ। ओटिस हमने नोट्स में लिखा हुआ है। इसमें कार्बोकेटाइन नहीं बनता, ये ऐसे रहता है। एंड फिर इसको निकालने के लिए अपने Cl माइनस, सॉरी यहाँ पे NO2 है, ऑब्वियसली ये बैक साइड से अटैक करेगा पीछे से क्योंकि बल्कि ग्रुप है। नहीं नहीं नहीं, ये लिविंग ग्रुप है, ये निकलने वाला ही है वैसा, बट फिर इसके ऊपर पीछे से अटैक होता है वैसा, बल्कि है इसलिए। वैसे ही ऊपर PCl3 के साथ भी इंटरमीडिएट बनता है, एक बार मैकेनिज्म गो थ्रू कर लेना। सेम ऐसे एक बल्कि ग्रुप आता है, इधर सिर्फ O के बदले P रहता है और कुछ नहीं। ये भी Cl वैसे ही निकल जाता है। Cl किसके साथ निकल रहा है? H के साथ निकल रहा है, तो यहाँ पे भी O ऐसे ही सेम 3 ग्रुप आ जाता है। तो इतने बड़े ग्रुप्स के ऊपर भी अटैक जब होगा पीछे से होगा, सेम रीजन। हाँ ठीक है, ओके। ये वाला हुआ, इसमें भी 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे, वेरी नाइस। एक ये करेक्ट, दूसरे वाले में कुछ तो गड़बड़ की ऐसे लग रहा है मुझे। CN है क्या वो? NC लिखा है, NC लिखा है ना? हाँ नाही दिसत आहे, एवढ्या लांबून नाही दिसत आहे, मी बनवतो। ओके अब देखो, इसमें भी कार्बोकेटाइन बनेगा, SN1 मैकेनिज्म होगा। पहले वाले में तुम लोगों का CN यहाँ पे टच कर देना, बाकी अपना बाहर और अंदर वाले ग्रुप सेम रहेंगे, PH एंड H। दूसरे वाले में CN उल्टा अटैच्ड होगा, बस गलती से ऐसे मत लिखना CN को, तो ये NC हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट सेकंड बेंच, टाइम पास मत करो। एंड यहाँ पर ये H ही रहेगा और ये PH रहेगा, समझा? ठीक है, नेक्स्ट। ये NC नहीं है, ये अभी देख बॉन्ड किसको कनेक्टेड है? कार्बन। तो रीड करते हो CN, तुमने ऐसा लिखा एग्जाम में, मतलब ऑप्शन में ऐसा रहेगा ना बे। तो अब बॉन्ड किसको अटैच्ड है? N, तो ये NC है, ये NC है। इसको सीधा हम लोग जनरली लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं, तो ये CN रीड कर सकते हो तुम, बट वो गलत है। ऑर्गेनिक में बॉन्ड जहां पे बनता है उधर से रीड करने का, तो कार्बन नाइट्रोजन को अटैच्ड है तो NC हो गया, ठीक है। NCN, हाँ सॉरी क्या बोल रहे हो? KCl, हाँ वो बाय प्रोडक्ट है उससे, वो थोड़ी ना कोई पूछता है, वो इग्नोर मार रहे हैं हम लोग। ओके ध्यान दो सब जन यहाँ पे पहले, हाँ बट क्यों वो समझते हैं अभी। देखो पहली स्टेप यहाँ पे सब कुछ सेम टू सेम है ऑलमोस्ट, न्यूक्लियोफाइल डिफरेंट है। ऊपर वाले में CH3O- इज माई न्यूक्लियोफाइल, नीचे वाले में CH3OH के ऑक्सीजन की लोन पेयर इज माई न्यूक्लियोफाइल। डिफरेंस समझा? CH3O- एंड CH3OH, विच वन इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल? O-। तो नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर रहेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रहता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? इस वाले में H+ है, पोलर प्रोटिक हो गया ना भाई ये। इसमें क्या होगा, ये पहले ऐसा इधर से इधर जाएगा, ठीक है, एंड ये ऐसे कुछ बनेगा। तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जैसा कुछ तो बनना है, OP+। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन लेके भागता है और ऐसा बनेगा। ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया? SN1। और फिर O डबल। अब देखो हाँ, SN1 में कार्बोकेटाइन बनता है और 3 डिग्री है तो कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लस H+ मीडियम में, मतलब एसिडिक मीडियम में, तो कार्बोकेटाइन इसमें बनेगा ही, समझे? फिर रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल रहती है तो रीअरेंज भी हो जाता। अब इसमें रीअरेंजमेंट है क्या? नहीं। नेक्स्ट स्टेप, तो O CH3H+, चलेगा ना? वो जरा कंजेस्टेड हो गया क्योंकि ऑक्सीजन, नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर से इसके ऊपर अटैक करता है, बराबर। तो ऑक्सीजन की लोन पेयर दे दी, मतलब तो OCH3 एंड H, O के ऊपर प्लस चार्ज है, वो क्या करेगा? H को धक्का मार के निकाल देगा, समझे?
तो एसिडिक मीडियम में हमेशा स्टेबल कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होता है। एसिडिक मीडियम नहीं होगा तो SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में कहां पे अटैक होता है, कहां पे, हाँ क्या, हाँ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड या फिर लेस बल्की ग्रुप। अरे वो बैक साइड अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको रिपल्शन नहीं चाहिए। बैक साइड अटैक होगा, बट अभी यहाँ पे दो पोजीशंस अवेलेबल है ना, एक तो ये पोजीशन, एक तो ये पोजीशन। कौन से पोजीशन पे अटैक करे, विच इज लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, समझा। तो यहाँ पे OCH3 यहाँ करेगा और यहाँ पे O ओपन हो जाएगा, तो OCH3 यहाँ पे आ गया O माइनस। ये O माइनस बाद में CH3OH के H को उठा लेगा, H को कोई भी किधर से भी उठा सकता है, ये समझे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ हाँ CH3O माइनस ना Na+O माइनस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2, बिकॉज SN2 में इट इज अ बायोमोलिकुलर रिएक्शन, डिपेंड्स ऑन लिविंग ग्रुप प्लस न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल not dependent on nucleophile, only depends on this compound and its ability to form carbocation। बोलो नहीं ना, यहाँ पे प्रोटॉन उठाने के लिए प्रोटॉन उतने अवेलेबल नहीं है। अल्कोहल इज वेरी लेस एसिडिक, इट इज इवन लेस एसिडिक देन वाटर, वाटर से भी कम एसिडिक रहता है ये। तो ये H+ नहीं दे रहा है, H+ नहीं दे रहा है तो बेचारा वो टूट नहीं पा रहा है। बोलो फिर भी ऑक्सीजन जनरली ऐसे सिंगल बॉन्ड तोड़ता नहीं, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग रहता है, छोटू बॉन्ड वैसा। SN हाँ तो नहीं देखने का, हाँ तो इसके स्ट्रेंथ यहाँ पे, अरे क्योंकि ये SN1 में जा ही नहीं पा रहा है। ए ओके, तुम लोग जो सोच रहे हो, ओके ये ऑर्गेनिक में डिस्कशन बहुत करना पड़ता है। ओके देखो कुछ लोग ना मतलब ये डाउट कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा है मेरे ख्याल से, जिधर तक मुझे समझ में आ रहा है तुम लोगों का डाउट, ये डाउट आ रहा है तुम्हारे दिमाग में कि ये स्टेप भी तो पॉसिबल है, यही डाउट आ रहा है, हाँ बराबर। और फिर बाद में ये OCH3 माइनस साला इधर अटैक कर दे तो वो SN2 जाने की जरूरत ही नहीं है, ये डाउट आ रहा है। अब बताओ क्यों। चलो ठीक है, मैं एक हिंट देता हूँ। ओ यार O माइनस इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, भले वो छोड़ के चला, इस कार्बन को तो छोड़ के जा रहा है ना बे ना, तो वो यार O माइनस इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप एंड O माइनस इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। व्हाई? बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। वही मतलब OH माइनस, लिविंग ग्रुप्स आर वीक बेसिस, लिविंग ग्रुप्स आर O माइनस ये बहुत तगड़ा बेस रहता है, जैसे कि OH माइनस में ये H का कुछ काम नहीं रहता, अभी वो O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है। नहीं समझा? OCH3 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। व्हाई? CH3 इज अ डोनेटिंग ग्रुप, हो गया ना बट डोनेटिंग ग्रुप। तो दिस O माइनस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्या बोलते हैं, बेस। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर वीक लिविंग ग्रुप। ये ऐसे ही टूटता है कि अब O माइनस कभी, अब हम लोगों ने कितने मैकेनिज्म भी किए हैं ना, सारे चेक कर लो, O माइनस मैंने नहीं कभी बनाया है, वो तुम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हो, बट वो गलत क्यों समझा? हाँ वो गलत क्यों समझा, पक्का वापस बताओ। नहीं मैंने, हाँ अब देखो भाई नीचे वाले रिएक्शन में OH इज अ लिविंग ग्रुप, दैट टू न्यूट्रल OH, ये तो स्टेबल है। देखो हम लोगों ने कभी है ना, इस OH को भी निकालना बहुत डिफिकल्ट है, हम लोग कभी OH को भी नहीं निकालते। तुम लोग मैकेनिज्म जब बहुत अच्छे से रीड करोगे ना, देखोगे ना, तो मैंने कभी OH को ऐसा दिखाना है क्या पे कि OH माइनस निकला, हाँ क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड्स आर गुड लिविंग ग्रुप बिकॉज दे बिकम्स लेस बेसिक। वाटर इज लेस बेसिक, OH माइनस नहीं। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जब कभी उसको OH बना के फिर हम लोग अगर निकाल रहे न्यूट्रल बना के, तो वो निकल सकता है, इतना अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे एक सिंपल चीज, एसिडिक मीडियम में SN1, एसिडिक मीडियम नहीं होगा SN2, ये हम लोगों ने ऐसे लिखा है, मतलब चेक कर लो, मैंने लिखा के दिया है वो, क्योंकि इतना सब पढ़ाने में फिर ऑर्गेनिक अपनी खत्म हो गई, मतलब वैसा हो जाएगा।
तो वो मतलब उतना भी फॉलो करोगे ना एडवांस में भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें भी उनको H प्लस जग मरा के देना ही पड़ता है ऐसे, ठीक है। हाँ मतलब वो मक्खियाँ मारना रहता है उसका मीनिंग है, ऐसे अगर तुम लोग ऑफेंड हो रहे हो, हाँ ऐसे ही रहता है सालों, तुम लोगों को पता नहीं होगा तो हाँ वो संस्कृत वर्ड है, तुम लोगों को संस्कृत आती नहीं है, मेरे को आती है, मुझे पूछो। ओके चलो क्या नहीं वो गाली नहीं है, गाली नहीं है, हाँ हाँ वो हाँ हाँ तो आती है ना, कितनी मस्त मस्त देता हूँ क्या बताओ तुझे। अब चलो बैठ, अब सुनो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, रुक पे पहले हम लोगों ने पढ़ा एडिशन रिएक्शन। एडिशन में हम लोगों ने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी, एक क्लासिकल कार्बोकेटाइन, दूसरा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। अगर बन रहा है तो साला दोनों साइड से अटैक पॉसिबल है, फ्रंट साइड बैक साइड बोथ, वो हम लोगों ने देख लिया। फिर नॉन क्लासिकल में ओनली एंटी साइड, एक तरफ से होगा तो दूसरा दूसरी तरफ से, अपोजिट साइड। फिर बाद में हम लोगों ने ओएमडीएम पढ़ा, ओएमडीएम में मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, वो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच करना है, कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कुचरॉव रिएक्शन, कुचरॉव रिएक्शन में वापस वाटर रिएक्ट करता है और मार्कोनिकॉफ के थ्रू एडिशन होती है, टॉटोमेरिज्म होता है, वो सब उतना अपने को जितना अभी याद रखना नहीं होगा तो पढ़ लेना। वहां पे हमारी एडिशन रिएक्शन खत्म हो गई। फिर हम लोग गए एसएन रिएक्शन की तरफ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, याद है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक में हम लोगों ने SN1 SN2 वो पहले पढ़ा। फिर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक की सारी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी, KCN, AgCN, NNO2, AgNO2, NaOH, CH3ONA, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, CH3ONA जब यूज होता है, ठीक है, रोना यूज होता है तब। एंड फिर बाद में CH3Li, CH3MgCl, बहुत सारी रिएक्शन की सारी देखी, जिसमें SN1 SN2 कहाँ पे कैसे होता है वो कैसे पहचानने का जनरल फैक्ट, मतलब SN1 किस में फास्ट होता है, कौन सी डिग्री में, 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री, ठीक है। मेंस लेवल पे बहुत सी बार इसमें आंसर आ जाता है। SN2 मैकेनिज्म किस में फास्ट होता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, समझा, ठीक है। फिर बाद में हम लोगों ने और बहुत सारी अल्कोहल की रिएक्शंस देखी। अल्कोहल की रिएक्शंस में भी हम लोगों ने SOCl2, PCl3, HCl, HBr, HI एंड बाद में PCl5 वो सब देखा। फिर बाद में हम लोग ईथर्स की तरफ गए। ईथर्स में हम लोगों ने पहले पढ़ा रिएक्शन विद HI, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कोल्ड एंड डाइल्यूट HI। उसमें अपने को रिमाइंड करना पड़ता है कि I- कहाँ पे अटैक करता है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें भाई वो एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं रेडिकल क्या है, वो एक साइड तोड़ना पड़ता है ना, ये साला कभी टूटता बिकॉज ऑफ इसके ऊपर वही सारा क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है? ओके यस, फिनॉल बनेगा, बेंजीन OH प्लस CH3I बनेगा, वेरी नाइस। फिर बाद में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं सॉरी चलो यही लेते हैं क्योंकि इसमें तो रिएक्शन होगी नहीं। इसमें कोल्ड एंड डाइल्यूट यूज करो या हॉट एंड कॉन्क यूज करो, सेम ही होगा। इसमें 2 बार रिएक्शन नहीं होती, एक ही बार होती है, फिनॉल प्लस CH3I बनता है, ठीक है, ओके। एंड फिर बाद में हम लोग गए थे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर्स के ऊपर, हाँ वो सब तो मतलब एडवांस हो गया, वो ठीक है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर में वाटर ऐड करते हैं और अल्कोहल बनता है, ईथर का क्या बनेगा, अल्कोहल। उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि साला दोनों अल्कोहल बनने वाले हैं, तो किसके ऊपर क्या अटैक क्या मतलब ही नहीं है ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर हम लोगों ने साइक्लिक ईथर सीखे। साइक्लिक ईथर में 2 मैकेनिज्म, एक बेस कैटालाइज्ड जिसमें SN2 होता है, दूसरा एसिड कैटालाइज्ड जिसमें SN1 होता है, जो अभी एग्जांपल लिया था वो समझे। तो अभी तक अपनी 2 ही टाइप की रिएक्शन हुई है, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अब उसके बाद एलिमिनेशन, कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हम लोग, अरे 2 टाइप की रिएक्शन, उसके अंदर बहुत सारी रिएक्शन पढ़ी बट 2 मेन टाइप की रिएक्शन, 4 टाइप की रिएक्शन रहती है। एडिशन नहीं, वो तो चौथी अपने को पढ़नी नहीं है ज्यादा, डोंट वरी, उसके एक आध 2 एग्जांपल पढ़ाऊंगा बस, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते। एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रीअरेंजमेंट, फर्स्ट लेक्चर में लिखा के दिया था 4 टाइप, रीअरेंज, हाँ वही रीअरेंजमेंट, ठीक है, वो देखो नहीं ये अलका ए बाबा वो नहीं रहे, लेक्चर को तो कितने महीने हुए सर, पता है वो 4 लिख के दिए थे कौन से, ठीक है वो अलग है, ठीक है। चलो लेट अस स्टार्ट विद एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है।
एलिमिनेशन रिएक्शन में भी 2 टाइप पढ़ने वाले हैं, E1 हाँ E2। तो मैं बराबर बोला। इसमें एक E1 CB भी आएगा, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म, वो बाद में बताऊंगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद E1 मैकेनिज्म डायरेक्टली। इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बे वन? SN1 का फुल फॉर्म था सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। SN1 जैसा इसमें भी क्या बनेगा? कार्बोकेटायन बनेगा। SN1 जैसा ये भी फास्टेस्ट किस में होगी? 3 डिग्री में होगी। तो 3 डिग्री फास्टेस्ट, 2 डिग्री देन 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटायन बनने वाला है। इसमें तो क्या होता है वो देखते हैं। पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट, यस नाइस। अब हाँ चलो, तो सॉल्वेंट भी लिख दूं, पोलर प्रोडिक, अगर तुम लोगों को याद है। ओके, तो इसमें सॉल्वेंट भी जो यूज होता है वो होता है पोलर प्रोडिक सॉल्वेंट। एंड स्पेसिफिकली ना इसमें हमेशा वाटर ही यूज होता है। E1 मैकेनिज्म की सबसे बड़ी हिंट वाटर। वाटर लिख के नहीं देंगे, क्या लिख के देते हैं? एक्वियस, एक्वियस लिख के देंगे। क्या लिख के देंगे? एक्वियस। अरे अरे, ओके, ध्यान देंगे। 3 डिग्री, this compound is reacted with water, ठीक है, at 80 डिग्री सेल्सियस, या फिर हीट का सिंबल देंगे। ये डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट है। हीट का सिंबल देखा तो तुम लोग किसके बारे में सोचना स्टार्ट करोगे? नहीं तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है SN1 SN2 में। हाई टेम्परेचर में एलिमिनेशन होता है, लो टेम्परेचर पे सब्स्टिट्यूशन, समझा? ठीक है, ओके। अब पहली स्टेप, कुछ नहीं हो रहा है साला, क्या करने का? वेट करने का, सही बोला। तो वेट करते हैं। वेट किया, क्या निकला? Cl माइनस निकला। Cl माइनस निकलने के बाद नहीं रुको, सब्स्टिट्यूशन मत कर रहे बाबा, अच्छा दिमाग चल रहा है, बट वो सब्स्टिट्यूशन के लिए था। अब यहाँ पे तुम लोगों ने जो बोला है, पहली बात OH गलत था, OH अटैक नहीं मारेगा, H2 की लोन पर अटैक मारती है, वेरी नाइस, लो टेम्परेचर पे मारती है। बट वो नहीं, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना इसमें। अब हाई टेम्परेचर पे ना नया बॉन्ड बनाने के बदले पुराना एक बॉन्ड तोड़ना इजी रहता है। हाई टेम्परेचर है ना, बॉन्ड्स टूटते हैं। तो अब यहाँ पे हर कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। अच्छा तो हाइड्रोजन को सैक्रिफाइस करके डालो। यस, सारे के सारे सेम टू सेम हाइड्रोजन है। इसमें कुछ वाद विवाद होने वाला है क्या भाई, किधर से हाइड्रोजन निकालना है? नहीं, तो ऐसे टाइम पे हाइड्रोजन कुर्बानी देता है, अपना बॉन्ड ब्रेक करता है। हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होके इधर आ गया, H+ बाहर निकल गया, क्या बना? डबल बॉन्ड बना, वेरी नाइस। ठीक है, अब तुम लोगों को आगे जाके कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे ही मैं सुनो बे, दूसरी रिएक्शन H2O 25 डिग्री सेल्सियस ना। ये नॉर्मल आएगा। अब ये इसमें वापस वाटर कुछ नहीं कर पा रहे, क्या करने का? वेट करने का। वेट किया, ये हुआ। अब लो टेम्परेचर है तो भाई बॉन्ड टूट सकते हैं क्या? बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो कौन अटैक करेगा? H2O की लोन पे। बस सीख गए तुम लोग। ब्रेक दे दो सर, सीखेगा कैसे मारूंगा ना ए, समझा? देखो नहीं है, हाँ SN है। अगेन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन SN2 एंड SN1 एंड E1? टेम्परेचर, ठीक है। ये दिक्कत सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री में आने वाली है? 3 डिग्री। बाकी के लिए हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, घाई नहीं करेंगे, ठीक है। लिख दो, ये हो गया लिख के, ओके। चलो भाई लिखेंगे कंडीशन ऑफ, अच्छा कंडीशन ऑफ E1 एंड SN1 ही लिखा है क्या? चलो, कंडीशन ऑफ E1 एंड SN1, हाँ। पहली बात, दोनों में क्या बनता है? कार्बोकेटायन, ठीक है। तो कार्बोकेटायन कैसा रहना चाहिए? 3 डिग्री का, या फिर उसमें क्या होना चाहिए? फिनाइल, मतलब रेजोनेंस होना चाहिए, सही बोला, ठीक है।
दोनों में लिविंग ग्रुप कैसा चाहिए? अच्छा चाहिए, क्योंकि दोनों में वो Cl पहले निकल रहा है, समझ में आ रहा है? तो गुड लिविंग ग्रुप से रिक्वायर्ड, तो अपना OH यूज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, ठीक है। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, ओटिस एक्सेट्रा, ठीक है। हाँ, नोसेल, ब्रोसेल। सॉल्वेंट कैसा चाहिए? पोलर प्रोटिक चाहिए, वेरी नाइस। दोनों कंबाइंड हम लोग लिखा है ना। हाँ, दोनों के लिए, यस। दोनों में ये कॉमन पॉइंट्स है, सिर्फ ओनली डिफरेंस इज टेम्परेचर। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई टेम्परेचर हो गया, हाई टेम्परेचर पे इवन। इफ टेम्परेचर इज लेस देन 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 25 डिग्री सेल्सियस पकड़े, छोड़ो, तो ई क्या है, ऐसे, ठीक है। हाँ, लेस देन और इक्वल टू 2050 भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड मेजर प्रोडक्ट, इसमें सोचना पड़ेगी, अभी इसके बाद बताता हूँ, रुको। तो E1 के लिए बोल रहे हो ये, मतलब मेजर प्रोडक्ट इज अकॉर्डिंग टू सेटजेव रूल, याद है क्या? नाम याद है, रूल याद है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। बताता हूँ यार। मतलब लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। सर अगर टेंपरेचर जहाँ पे कम हाइड्रोजन रहेंगे वहां से वो एलिमिनेट होता है। हाँ, वैसा वाला डबल बॉन्ड बनेगा। यस, अगर टेंपरेचर 50 डिग्री से ज्यादा होगा तो SN1 बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। 1-2% भी इन बिटवीन 50 टू 25। हाँ, तो दोनों बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि वो फिर हम लोगों को एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखना पड़ता है। थियरी में अपनी लिमिटेशंस है कुछ, इतना ही, वैसे इतना ही आएगा, दोनों के बीच का नहीं बनता। और हम लोग दोनों के बीच का टेम्परेचर सेट करना प्रैक्टिकली भी प्रेफर नहीं करते। मिक्सचर मिलेगा ना भाई, मिक्सचर सेपरेट कौन करते बैठेगा, इतना टाइम किसके पास है? तो एक बनाओ, बात खत्म करो, वैसा, ठीक है। और तुम लोगों को बनाना ही नहीं। यस, क्वेश्चन, यस, हीट मतलब हाई टेम्परेचर, हीट मतलब हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब मैं ये पहला वाला सॉल्व करके दिखाऊं। ओके, अब यहाँ से Cl निकल गया, इसके बाद हाइड्रोजन कहाँ से निकाले वो दिक्कत है। इसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बना के रखी थी, जहाँ पे हाइड्रोजन कम है उधर से हाइड्रोजन निकालेंगे। याद आ रहा है क्या? भूल गए रहोगे, इसलिए वापस एकदम प्यार से बता रहा हूँ। देखो, हाँ, दो जगह पे 3-3 हाइड्रोजन है, उसके बाजू वाले पे सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है। कहाँ से हाइड्रोजन निकाले? दो वाले से निकालेंगे, ठीक है। तो इधर से जब हाइड्रोजन निकाल देंगे तो ये ऐसा कुछ बनेगा, इसमें कोई दिक्कत? उसी बदले अगर यहाँ देखो भाई, तो इसका मतलब ये है क्या कि ये वाला प्रोडक्ट बन रहा नहीं है, माइनर। हाँ, नेक्स्ट टाइम जब तुम लोगों को वापस MSQ आएगा तो याद रखना ये कि भाई ये भी बन रहा है। अब किसी के दिमाग में आएगा ऊपर से भी बनेगा, बट दोनों सेम टू सेम है, CH3 ऊपर से निकालो नीचे से निकालो, फर्क नहीं पड़ता। वही बताया रे मैंने, क्या बोल रही है ये बाबा, वो इतना दूर से थोड़ी ना निकलेगा। बाजू वाले देखो, बाजू वाले से हाइड्रोजन निकलता है तो बॉन्ड बनता है। हाँ, ठीक है। हाँ, दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज माइनर प्रोडक्ट। अब वो भी माइनर। अब सेटजेव रूल की रिवीजन ध्यान दो। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। अब पूरी डेफिनेशन है इन डिहाइड्रेशन और डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। नाउ राइट नाउ वी आर डूइंग डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। हैलोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोजन निकाल रहे हैं, हाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन? डबल बॉन्ड को अगर ज्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसको बोलने का मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। समझ में आ रहा है? इस डबल बॉन्ड को कितने अल्काइल ग्रुप्स हैं? 3 है, दिख रहे सबको? तीनों मिथाइल ग्रुप CH3। इस वाले को कितने हैं? 2 है, एक मिथाइल और एक इथाइल। दिखेगा 2 ग्रुप्स। तो ज्यादा जहाँ पे अल्काइल ग्रुप रहते हैं वो ज्यादा इजीली बनता है। क्यों बनता है? अल्फा हाइड्रोजन, स्टेबल अल्कीन,
हमेशा स्टेबल एल्किन बनेगा, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का? इसके बाद वाले भी तुम लोग करोगे। मैकेनिज्म से जाना, अगर नहीं जाना होगा तो भी चलेगा, मतलब मैकेनिज्म बिना बनाए अगर आंसर आ रहा है, चमक रहा है तो कर सकते हो। सॉरी क्या? अरे वही तो बताया, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने के। देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो जरा, डबल बॉन्ड के बाजू वाला अल्फा, ये एक अल्फा है, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 अल्फा कार्बन है। अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? हाँ अरे नहीं बेटा, CH3 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 9। यहाँ पर ये अल्फा और ये अल्फा, कितने अल्फा हाइड्रोजन? तो जहाँ पे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल एल्किन। ओके, तो दिस वन इज माइनर, दैट वन इज मेजर। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज सेडजेव प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज हॉफमैन प्रोडक्ट, वो भी लिख दो। गलती से एग्जाम में पूछ लिया कि ड्रॉ हॉफमैन प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, तो माइनर प्रोडक्ट है उसका मीनिंग, ठीक है? नहीं तो मेरे सर के ऊपर आके बैठोगे वापस। तो हॉफमैन प्रोडक्ट कब मेजर रहता है वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, बट अभी के लिए ये समझा। आगे बढ़े, बोलो क्या क्या? नहीं, एलिमिनेशन में ये दो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं दोनों के लिए, मतलब हर एलिमिनेशन के लिए, हर एलिमिनेशन के लिए। ए देखो भाई, over here this reaction is called as dehydrohalogenation reaction। dehydrohalogenation में हाइड्रोजन एंड हैलोजन निकालना रहता है। तो जिन लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले, जिन लोगों को दिक्कत रहेगी वो ध्यान देंगे। दोनों साइड का क्वेश्चन पर उसके पहले पता चलेगा। यही स्मार्ट। चलो अब जिन लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चन में डाउट रहेगा ध्यान दो। एंड उसका नाम मैं भूल गया, नहीं पल नहीं, वो जिसने हॉफमैन प्रोडक्ट वापस बनाने बोला था ना वो भी। हाँ नाम क्या तुम्हारा? हेतवी। हाँ देखो अब यहाँ पे इधर दोनों की तरफ 2-2 H है एंड इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तो जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां पे से निकालोगे तो सेडजेव प्रोडक्ट। तो अगर मैंने, अब तुम नीचे से हाइड्रोजन रिमूव करो या ऊपर से रिमूव करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? अगर मैंने नीचे से हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये ऐसे बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा मीट यहाँ पे। एंड अगर मैंने ऊपर से हाइड्रोजन रिमूव किया तो ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा। सॉरी मैंने वो उसका आंसर बना दिया ना मैंने नीचे वाले। ओके तो ये ऐसे बनेगा, समझे? This one is Sedzev, more substituted. This one is Hoffman, minor. Yes. Nice. 10 डिग्री, हाँ बराबर। ओके अब इस वाले में 80 डिग्री पे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड मेरे ख्याल से ऐसे ही बनने वाला है। नहीं हॉफमैन किसी में नहीं बनाना है तुम लोगों को, बस याद रखना एडवांस से पूछा जाता है। इसमें हॉफमैन क्या बनता? यस इधर की तरफ बॉन्ड आता, इधर बनाओ उधर बनाओ दोनों सेम ही। यस हॉफमैन बनाया ना, हॉफमैन हर जगह पे बनाने की वैसे जरूरत नहीं है। नेक्स्ट तो अभी तुम लोगों को मैकेनिज्म कहाँ पे करना है वो समझ में आने लग गया है, किधर पे डायरेक्ट करना है किधर पे मैकेनिज्म फॉलो करना है, ठीक है? 80 डिग्री सेल्सियस वाटर, तुम लोग एटलीस्ट इस स्टेप तक पहुंच गए रहोगे, उधर तक मैं लिख के रख रहा हूँ। इसके पहले अगर किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना, और हमेशा नंबर अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए तो कर लिया करो।
ये इतना आया तुम लोगों का। इसके आगे मैं अभी बनाऊं, इसके आगे पहुंच गए सब जन। इसके बाद वापस होगा बिकॉज वन मोर 5 मेंबर रिंग इज देयर। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें भी उल्टा करें। ध्यान दो। तो वापस एक नई 6 मेंबर की रिंग बनी एंड इस 6 मेंबर की रिंग में ये 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2 पे और एक 6 मेंबर की रिंग कनेक्टेड है एंड ये प्लस चार्ज यहाँ पे ही है। डबल बॉन्ड बीच में बन जाएगा। समझा? सेम ही क्वेश्चन में। यस। एंड फिर लास्ट में 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो भाई इधर का हाइड्रोजन जब निकालेंगे तो मस्त एकदम सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन, मतलब सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनेगा। तो ऐसे बनेगा, जो कि अपने पहले क्वेश्चन का आंसर है, इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है। ध्यान दो भाई, एग्जाम में आने के लिए ऐसे नहीं मत लिखो, क्योंकि ये फिर बाद में भी डिग्री 2 डिग्री हो गए, 2 डिग्री का अभी तक पढ़ाना बाकी है, बट एग्जाम में इतना ही आता है। हाँ, बट इसके आगे और रिएक्शन होती है, समझा? इसमें डबल बॉन्ड कहाँ पे बनाओगे? बीच में बनाओगे, समझा? इसकी बिना कंडीशन डायरेक्ट, मतलब इसकी मैं कंडीशन लिख के देता हूँ, वो उसके ऊपर ज्यादा सोचो मत, रिएक्शन करो। चलो अच्छा, कंडीशन हाँ करो, इसका एलिमिनेशन करो। नहीं रे बाबा, किधर उधर कार्बन ही नहीं है, 4 कार्बन है। यस, तो यहाँ पे कैसे इसको डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हो? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन करना है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन। याद है ऐसे कुछ लिख के दिया था? व्हाई दे आर कॉल्ड एज बीटा एलिमिनेशन? ध्यान दो, ब्रोमीन के बाजू वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा 1 बीटा 2, समझे? तो बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाले कि बीटा 2 से हाइड्रोजन निकाले? बीटा 2 का हाइड्रोजन निकालेंगे, तो बीटा 2 से हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड आता है। समझा क्या? इधर से हाइड्रोजन निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे कम हाइड्रोजन है और वहां से ब्रोमीन निकला। सबको नहीं समझ में आ रहा है अब? इधर तो कोई दिक्कत? नेक्स्ट स्टेप, दिस कंपाउंड इज रिएक्टेड विद लेट अस से HBr। करो भाई, टाइम पास करते हैं। इसमें काहे का मार्कोनिकॉफ बे? दोनों में सेम हाइड्रोजन है। हाँ हाँ, वो अच्छा, वो HBr तो एक काम करो, मजा नहीं आ रहा है। हाँ वही, हाँ चलो अच्छा है। तो भी हाँ हो गया। Then this compound is reacted with, let us say, बट उसके बाद की आगे की स्टेप तुम लोगों को नहीं आएगी ना, ठीक है छोड़ो चलो। Then this compound is, हाँ तो यहाँ पे आए, यहाँ पे कनेक्ट करो, यहाँ पे कनेक्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। Then this compound is reacted with KCl। चलो समझा? ये ज़्यादा पच मत करो सालो, यही क्वेश्चन तुम लोगों को एग्जाम में आते नहीं है। समझा? क्या क्या वो मैकेनिज्म मैंने बोला ना, इसके ऊपर क्वेश्चन मत पूछो, ये एलिमिनेशन होगा ऐसे, सिर्फ अभी के लिए सोचो वो कैसे हो। अरे वो अभी बाद में पढ़ाऊंगा ना, इसलिए तो बोला ये ले रहा नहीं था मैं, 2 डिग्री आ गया ना, अभी 3 डिग्री पढ़ा है। आई निकल के CN आ जाएगा। ओके, अब इसके आगे मैं और रिएक्शन दे नहीं सकता बिकॉज हम लोगों ने साइनाइड की रिएक्शंस पढ़ी नहीं है, बट साइनाइड वापस और आगे रिएक्ट कर सकता है और कुछ अलग हो सकता है, फिर उसके बाद वो और आगे जा सकता है। हेडिंग लिखेंगे, E2 मैकेनिज्म। ध्यान दो, E2 मैकेनिज्म में सबसे बेस्ट हिंट रहती है स्ट्रॉन्ग बेस। क्या यूज होता है? स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं अल्कोहलिक NaOH, समझा? एक्विस में भी वो OH माइनस जो है वो हाइड्रेट हो जाता है, तो दिक्कत आती है। अल्कोहलिक में उतना हाइड्रेशन हो नहीं पाता क्योंकि एक ही H रहता है, तो अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके अलावा अल्कोहलिक CH3O है, NaOCH3, NaOH जैसा NaOCH3, समझ में आ रहा है? विच वन इज स्ट्रॉन्गर बेस, NaOH और NaOCH3? NaOCH3 अभी आज ही किया था रे बाबा।
एल्कोहलिक, अभी तो इसको क्या बोलते हैं? सर तो फिर ये वाला इवन क्यों? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। क्या बोलने का? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। ये वाला तो फिर इवन क्यों हुआ? मैंने किधर इवन बोला था? वो मैं इरेज कर रहा था। मैंने बोला उसके ऊपर क्वेश्चन मत पूछो। वो अभी जो लास्ट क्वेश्चन लिया था वो मैंने तुम लोगों को जस्ट एक लिख के दे दिया था, बट ये इवन का था ऐसे बोला था क्या? मैंने वो इरेज भी किया था। लिख दो यहाँ पे, E2 है पेपर में। ये मैंने बोला था अल्कोहलिक, इसके ऊपर तुम लोगों ने कुछ डाउट भी नहीं पूछा। हाँ अभी पूछा, अभी पता चला ना अल्कोहल नहीं हुआ। ओके। तो ये E2 का एग्जाम्पल था, ये मैं इरेज कर रहा था, बट मैंने सोचा कि भाई एग्जाम में कैसे आते एक बार बता दूं, याद आया कुछ? ठीक है, ओके। अब हाँ, इसको क्या बोलते हैं? टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। दिख रहा है टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। सिमिलरली और एक अच्छा बेस LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। बातें करना बंद करो। देखो भाई, लिथियम, इसको क्या बोलते हैं? सोडामाइड। सोडामाइड, सोडामाइड को मतलब सोडियम अमाइड को Li से रिप्लेस कर दिया। क्या बोलने का? लिथियम अमाइड। लिथियम अमाइड में ये Li प्लस NH2 माइनस बराबर, ठीक है। इधर ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए और ये ग्रुप अटैच कर दिया, आइसोप्रोपाइल ना, दिख रहा है? 3 कार्बन, सेकंड कार्बन पे बॉन्ड। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, हाइड्रोजन निकाल के सिर्फ आइसोप्रोपाइल अटैच किया, समझा? तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड LDA, ये तुम्हारे एग्जाम में आने के चांसेस सबसे कम है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड तक आ सकता है, ठीक है, बट वो भी मतलब बहुत रेयर सिनेरियोज में। सबसे ज्यादा ये पहले 3 आने के चांसेस है, उसमें सबसे ज्यादा पहले 2 ही पूछे जाते हैं, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH। मैं आपको एस्पिरेंट ट्राई करता हूं। अभी नहीं, हाँ मतलब इधर लिखने के लिए करो। अब चलो बे, ध्यान दो। अब CH3 CCH3 CH3Cl. This compound is reacted in presence of alcoholic NaOH। रुको जरा एक मिनट, ध्यान देंगे यहाँ पर। डिग्री दिख रहा हो? 3 डिग्री। इसमें भी 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्ट करता है, रीजन बताऊंगा बाद में, शांति। तो E1 और E2 दोनों में कौन रिएक्ट सबसे फास्ट करता है? तो 3 डिग्री, ठीक है। छोटू सा डिफरेंस है, E1 में बनता है कार्बोकेटायन, E2 में नहीं बनता। दूसरा डिफरेंस, E1 जो रहता है उसमें बेस यूज करने की जरूरत, E2 में स्ट्रॉन्ग बेस रहता है। इतना ही डिफरेंस है, समझा? ठीक है, चलो अब मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। डायरेक्ट अगर ये रिएक्शन करने की बात आए तो Cl के बाजू वाला कार्बन, अल्फा के बाजू वाला बीटा, तो बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से Cl निकलेगा। अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ओके हाँ ठीक है। तो नाउ यू विल हैव CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज बीटा से हाइड्रोजन एक निकला, अल्फा से H निकला। बाय प्रोडक्ट्स Na एंड Cl, NaCl, बीटा का H एंड OH। रिएक्शन समझी? अब इसके बाद मैकेनिज्म करने वाले, मैकेनिज्म करूंगा तो और अच्छे से समझिएगा, वो देखेंगे, अभी मैकेनिज्म में वो समझते हैं। रिएक्शन समझिए, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन। ये देखो भाई, बीटा एलिमिनेशन इज वेरी सिंपल। Cl निकलने वाला है, Cl के बाजू वाला कार्बन अल्फा, अल्फा के बाजू वाला, अल्फा से Cl निकाला, बीटा से H निकाला, H और Cl दोनों निकल गए, अल्फा एंड बीटा के बीच में बन गया डबल बॉन्ड, Cl एंड Na, NaCl, H एंड OH, H2O। रिएक्शन समझी? मैकेनिज्म की तरफ जाए, बोलो। हाँ बीटा कोई भी लो, सारे बीटा सेम है। आगे बढ़े, ये दोनों मैंने सेम टू सेम बनाए, दिख रहे 19-20 का फर्क ना। अभी भी वो CH3 थ्राइस CCl है, ठीक है।
ओके, रिएक्शन किसके साथ हो रही है? हाँ, एंड NaOH इज अ बेस। बेस का काम क्या रहता है? H प्लस एक्सेप्ट करना। बेस का काम क्या रहता है? एसिड हमेशा H प्लस देता है, प्रोटोनेशन। बेस हमेशा H प्लस को निकालेगा, डीप्रोटोनेशन। समझा? तो पहले स्टेप में OH माइनस H प्लस को उठाने जाएगा। कहां से उठाए? हाँ, करेक्ट। CH3 जो पास में बैठा ऊपर से या नीचे से? हाँ, Cl के अपोजिट Cl आने दे रहा है क्या? नहीं दे रहा है, तो नीचे से निकलेगा। तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, सिन एलिमिनेशन या एंटी एलिमिनेशन? ये इधर से नहीं जाएगा। तो अब उठाएगा तो फटाक से उठाएगा क्या? धीरे धीरे उठाएगा, बराबर। तो यस, तो देखो भाई, CH3C CH3 CHH। अब ये H इस OH की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अगर OH के साथ बॉन्ड बनाएगा तो अपने C के साथ बॉन्ड धीरे धीरे तोड़ेगा। तो ये C बोलेगा भाई मेरा एक H जा रहा है, तो बाजू के C को क्या बोलेगा? मेरे साथ बॉन्ड बना। फिर अगर इस C को एक नया बॉन्ड बना रहा है तो वो छोड़ देगा। वो Cl Na है ना, उसके लिए। एंड Cl इजीली निकलता है बिकॉज इट इज अ लीविंग ग्रुप। तो उसको कुछ गम नहीं है भाई उसको निकलने का, ठीक है, वो खुश है। यस, काम ही है उसका। तो आखिर क्या बना? देखो भाई, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O प्लस Cl माइनस, जो Na प्लस को बाद में धरेगा। समझा? Which one is my rate determining step? This is my slow step, also called as rate determining step. How many steps are involved in E2 mechanism? Very nice. How many steps are involved in E1 mechanism? क्योंकि पहले बनता है कार्बोकेटायन, फिर बाद में H प्लस रिमूवल, 2 स्टेप। इधर हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप लिखना भूल गए। पहली स्टेप ही अपनी रेट डिटरमाइनिंग इंटरमीडिएट बनाना। वो इसके बाद करेंगे ना, पहले जैसे किया था। यस, ओके, समझा? लिख दो। किया था। हाँ, ये मैकेनिज्म है। हाँ, दिस वन इज मैकेनिज्म। हाँ हाँ, तो ये बीच वाले स्टेट को क्या? भाई ये स्टेट, हाँ देखा, आ गए सब तुम लोगों को। तुम लोग अभी बुक पढ़ के ही सीख लोगे, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, हम लोग बहुत ऐसे ग्रांटेड ले रहे हैं इसको। ये सुनो भाई, पहले ये लिखो, यहाँ पे ये E2 क्यों है? बिकॉज रेट डिपेंड्स ऑन स्लो स्टेप। स्लो स्टेप में कौन सी 2 रिएक्टेंट है? एक है R एंड लिविंग ग्रुप एंड दूसरा है अपना बेस। सॉरी, इसको B माइनस लिखो। ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है अभी, ये बेस है, बिकॉज ये H को उठा रहा है। ठीक है, हाँ, E1 में भी लिखना रह गया है। हाँ, उसमें कार्बोकेटाइन स्लो स्टेप जो थी अपनी, वो यहाँ पे थी। तो रेट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें कितनी स्टेप्स हैं? हाँ, इलेक्ट्रो इसके बाद। तो इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। इजी है। सिंगल स्टेप रिएक्शन, रेट डिपेंड्स ऑन, बातें बंद, लिखना स्टार्ट। रेट डिपेंड्स ऑन RL एंड B माइनस। थर्ड, हाँ, मैकेनिज्म का नाम E2। फोर्थ, उधर तो लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ E2। हाँ, नहीं वो ये नीचे आना चाहिए, वो चलता है ऊपर नीचे किधर भी लिखो। हाँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिविंग ग्रुप एबिलिटी। बोलो, मतलब नाम उसका E2। हाँ, वो ऊपर। अब लिखो भाई, इसमें कौन फास्ट निकलेगा? घटिया क्वेश्चन।
ठीक है, एलिमिनेशन इसका ही ज़्यादा फास्ट होगा। हमेशा आयोडाइड ही फास्ट रिएक्ट करता है। अब हमेशा, आज तक हम लोगों ने कभी इस ऑर्डर को उल्टा नहीं किया है। ठीक है, वो न्यूक्लियोफिलिक था बे, वो न्यूक्लियोफिलिक था। चुप बैठ, वो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ थी, लिविंग ग्रुप एबिलिटी नहीं थी वो। हम लोग एक एग्जांपल करेंगे जिसमें हॉफमैन प्रोडक्ट फॉर्म होएगा। वो करेंगे ना, रुकना। नेक्स्ट, फिफ्थ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बस बातें बंद। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फॉर्म्ड। ये ध्यान दो, जो मैंने ऊपर डायरेक्टली लिख के दिया था, जिसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं था, मैंने बोला था बाद में करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, इन सब के जब मैं एल्किन बनाऊंगा, Cl निकलेगा, किधर से भी एक H निकलेगा। पहले वाले का ऐसे बना दूं, नीचे से H निकाला, HCl निकल गया, इधर डबल बॉन्ड आया, समझा। दूसरे वाले का लेट से मैंने इधर से हाइड्रोजन निकाल दिया, अल्फा बीटा, ये H निकला, तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना, चलेगा। तीसरे वाले में एक ही है, चलो इधर मतलब कुछ तो दिखाना चाहिए ना, H दिखा देते हैं। Which one is most stable alkene? Why? ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ज़्यादा इजीली बनेगा। Which will react fastest then? 3 डिग्री will react fastest, समझा। हाँ, तो वो उसका एक्सप्लेनेशन समझा क्या? बट 3 डिग्री E1 और E2 दोनों में सबसे फास्ट रिएक्ट करता है। E1 में 3 डिग्री फास्ट रिएक्ट करने का रीजन स्टेबल कार्बोकेटायन, E2 में फास्ट रिएक्ट करने का रीजन स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्स्थ, बेस कौन सा लगता है? स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल वापस, अल्कोहलिक NaOH, अल्कोहलिक KOH, NH3 NaNH2, याद है सोडामाइड, स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH। ठीक है, और CH3ONa in presence of CH3OH, tertiary butoxide in presence of tertiary butyl alcohol, और क्या दूं? LDA, lithium diisopropylamide, isopropoxide in presence of isopropyl alcohol। ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस रहते हैं। O- ऑल आर स्ट्रॉन्गर बेस, इसलिए ये ज़्यादा इजीली निकलते नहीं है, किधर भी O- कभी निकालना मत। इसकी टेम्परेचर कंडीशन, हाँ, फेवरेबल एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, हाई टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री कभी SN2 करता ही नहीं है। हाँ, तो वो SN2 जा सकते हैं लो टेम्परेचर, वो हम लोग एंडिंग में सब कंपेयर करेंगे। लेफ्ट वाले सब स्ट्रांग, राइट वाले थोड़े वीक। हाँ, नहीं, ये बेसिस यूज करने के लिए यही सॉल्वेंट यूज होता है। इसका रीजन बताया था बे, सुनो, चलो ना, हाँ, वाटर अगर यूज करेंगे तो वाटर के साथ ये रिएक्ट करता है। मतलब यहाँ पे अगर NaNH2 में मैं HOH ऐड करूंगा तो H एंड NH2 NH3 बनाएंगे, Na एंड OH NaOH बनाएंगे, रिएक्ट कर देंगे। तो इसको रिएक्ट करने के लिए, मतलब इसको रिएक्शन में यूज करने के लिए अमोनिया ही डालना पड़ता है। क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करोगे? हो गया, आप अपना करो, मैं फर्स्ट, अल्कोहलिक KOH। देखो बे, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये Cl के अपोजिट से H को उठाने का, OH माइनस H को उठाएगा, H अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, Cl को धक्का मार के भगा देगा, समझे।
एंड कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड बनेगा। इसमें स्टेबल है ना कॉन्जुगेशन, ठीक है। एंड आउट। हाँ डायरेक्ट इसमें मैकेनिज्म करने की जरूरत नहीं, बिकॉज कुछ कार्बोकेटाइन बनता नहीं है, कुछ रीअरेंजमेंट नहीं होती। ये अपने OMDM हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जैसा है, नो रीअरेंजमेंट, सबसे इजी रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें तुम्हारी इच्छा हो सकती है कि रिंग एक्सपांशन करे, करने का नहीं। कोई दिक्कत? इसमें होएगा क्यों नहीं बने, स्टेबल आ नहीं बनेगा वो, Cl+ हो गया। अरे वो डायरेक्ट OH माइनस H को उठाता है। यहाँ पे कैसे होता है? हाँ डायरेक्ट ये OH माइनस जो है अटैक मारता है इस H के ऊपर, ये इधर से धक्का मार के निकल गया, समझा? और कौन सा H उठाए फिर? ये वाला भी कर सकते हैं। मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड, स्टेबल स्टेबल एल्किन बनाना है, ठीक है। चलो अभी तुम्हारे डाउट के लिए क्वेश्चन और ये बनाया तुम लोग। दिक्कत इसमें आती है, कोई आंसर नहीं लिखेगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। नहीं ये लिखो, इसमें दिक्कत आती है। क्या दिक्कत आएगी? ये जरा मेंस लेवल से बाहर है, दिक्कत क्या आएगी? ये O माइनस, हाँ अटैक नहीं कर पा रहा है, बहुत बड़ा ग्रुप आ गया, क्योंकि वो खुद एक बड़ा बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप अटैक नहीं हो पा रहा है, क्या करें? ऐसे टाइम पे नहीं, वेट खुद से टूटना नहीं है, मतलब इसको अटैक, मतलब ये खुद बहुत रिएक्टिव है। इधर चांस नहीं मिलेगा, किधर और चांस ढूंढेगा, कहाँ पे चांस ढूंढेगा? यस, तो इधर चांस नहीं मिल रहा है, बट भाई इधर तो बाहर की तरफ तो छोटू ग्रुप है ना, CH3। ए देखो वापस, मेन मुद्दा मत भूलो, समझो। Cl के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, बीटा 1 बीटा दोनों 2 ही है, सेम टू सेम। अब बीटा 1 पे अटैक हो पा रहा है क्या? बिकॉज इट इज स्टेरिकली हिंडर्ड। तो ऐसे टाइम पे ये कहाँ पे अटैक कर सकता है? बीटा 2 पे। नहीं समझा? ये इसके लिए और LDA के लिए तुम लोगों को याद रखना है। LDA इज ऑल्सो, एंड बाद में वो आइसोप्रोपोक्साइड ज़्यादा ऐसा नहीं, बट वो तो ये बीटा 2 के हाइड्रोजन को उठाएगा। बीटा 2 और बीटा 3 दोनों सेम है ना रे? जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड रहेगा वहां पे अटैक करेगा। तो ये बीटा 2 पे अटैक मारता है, ये H इधर गया और Cl को धक्का मार के निकाला। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसा बनेगा, यस, डबल बॉन्ड इधर पे आता है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड डबल बॉन्ड बनता है। हाँ, तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट, ये सेटजेव प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर किस में रहता है? बल्कि बेस में, समझा? जब कभी बल्कि बेस रहेंगे, ध्यान दो, बल्कि बेस का एग्जांपल ऊपर एक दिखाया टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, दूसरा एग्जांपल रहता है LDA, लिथियम डाइआइसोप्रोपाइल अमाइड, तीसरा एग्जांपल रहता है आइसोप्रोपोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये सारे बल्कि बेसेस है, इनमें तुम लोग हॉफमैन प्रोडक्ट बनाओगे। ये थोड़ा मेंस के बाहर है, ठीक है, लिख दो, मस्त ना? हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट रहेगा। अपने नॉर्मल NaOH KOH रहेंगे जो ज्यादा करके आते हैं, मैंने बोला था, तो उसमें अपना नॉर्मल, ठीक है, सेटजेव प्रोडक्ट, इसलिए उसको मैंने माइनर प्रोडक्ट लिख के नहीं दिया, उसको मैंने हॉफमैन और सेटजेव ही लिख के दिया। हाँ ये 3 आ गए ना, ये एक है, मतलब ये दोनों एक साथ यूज होते हैं, LDA या फिर ये दोनों एक साथ यूज होते हैं। अल्कोहलिक KOH। क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, हाउ मेनी टोटल प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पे? क्वेश्चन समझा? मतलब अभी तुम लोगों का MSQ आया था ना बे, वो वाला गलत आंसर, एक ही बनेगा।
ए सुनो बे, तुम लोग कुछ बिना लिखे आंसर देने जाते हो ना तो गलत ही जाओगे, ठीक है? तुम्हारा दिमाग इतना तेज हुआ नहीं है कि हाँ, मतलब प्रैक्टिस करना है ना भैया। फर्स्ट टाइम क्वेश्चन कर रहे हो तुम लोग, ओरली आंसर देने की कोशिश करते हो। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल इन दिस रिएक्शन? हाँ, टेम्परेचर अल्कोहलिक में तो भाई एलिमिनेशन ही होने वाला है। बीटा के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला बीटा, तो ये बीटा 1 है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है। ये बीटा 2 है जिसके पास 3 हाइड्रोजन है, और ये बीटा 3 है 1 हाइड्रोजन है। मेजर प्रोडक्ट उधर से बनता है जहां पे कम हाइड्रोजन है, तो बीटा 3 से बनेगा। तो बीटा 3 से जब तुम लोग बनाओगे दैट इज योर मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर बनेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड। उसके बाद सेकंड मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो मेरे ख्याल से बीटा 2 से बनने वाला है, क्योंकि उसके पास 2 अल्काइल ग्रुप्स आएंगे या फिर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा रहेंगे। यस, वेरी नाइस। तीसरा वाला बीटा 1 से बनेगा। ओरली आंसर देना बंद कर दो, ये समझे? इजी था बस। बीटा, अच्छा ये बीटा 2 से, हाँ और एक वो बनेगा। हाँ। फर्स्ट वन इज मेजर प्रोडक्ट। लीस्ट स्टैंडर्ड से जो बनता है वो रहता है। अब उसी बदले देखो भाई, इसके साथ मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनाते हैं? चलो अभी पढ़ रहे तो तुम लोगों को जिधर भी डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा लगे बता देना। ये वाला बल्कि ग्रुप सबसे कम हिंडर्ड पोजीशन से निकालने जाएगा। सबसे कम हिंडर्ड तो अपना बीटा 2 ही दिख रहा है, समझा? हाँ, काइंड ऑफ ऐसा है, बट फिर भी उसके बाजू में भी देखना पड़ता है, वो हमेशा वैसा हो ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो सबसे कम स्टेरिकली हिंडर्ड अगर कोई ग्रुप रहेगा तो बीटा 2 है। तो यहाँ पे O माइनस जो है वो बीटा 2 पे जाएगा। सेम क्वेश्चन लेते हैं और एक, रुको सेम ही है। ये एंड यहाँ पे लेट से Br, एंड यहाँ पर पहले हॉफमैन वाला करते हैं अभी, फिर बाद में सेटजेव वाला करेंगे। तो चलो ध्यान देंगे। अब यहां पर ब्रोमीन के बाजू वाला अल्फा, अल्फा के बाजू वाला, तो दिस इज बीटा 1, दिस इज बीटा 2। बीटा, ध्यान दो बे, यहां पे ये 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है अपने पास, यहां पे ये 2 हाइड्रोजन अपने पास अवेलेबल है। बल्कि ग्रुप कहां पे अटैक मारना प्रेफर करेगा? बीटा 2 पे या हाँ बीटा 2 पे, बिकॉज इधर कुछ हिंड्रेंस नहीं है, ये इजीली जाके अटैक मार सकता है। हाइड्रोजन थोड़ी ना रिपल्शन दिखाता है, ये बड़े ग्रुप है, मैं बता रहा हूँ। अब तो ये H ने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, ब्रोमीन निकल गया, ये समझा? ये एंड यहाँ पे OH माइनस इधर पे गया, इधर से ब्रोमीन निकल गया। दोनों प्रोडक्ट तुम लोग बना लोगे? यस, वेरी नाइस, करेक्ट। ठीक है, E2 एलिमिनेशन समझ में आ रहा है सबको? डेफिनेशन दोनों अलग है रे बेटा। हलाइड्स में ब्रोमीन के बाजू वाला अल्फा, अल्फा की डेफिनेशन है फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला अल्फा। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना आंसर आने के बाद। समझे ना खुद से? तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले अल्फा, वो अल्फा चेंज हो गए। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ। एडवांस पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है चालू तुम लोगों को? हाँ, इसमें सिर्फ E2 मैकेनिज्म ही होगा क्या?
नेक्स्ट स्टीरियो केमिस्ट्री हेडिंग डाल के यहाँ पे ध्यान दो सब जन। पहले मैं थोड़ा सिंपल जा रहा हूँ। ध्यान दो, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये सिंपल जा रहा हूँ, ध्यान दो। अच्छा ये अनस्टेबल है, बट इसको घुमा भी नहीं सकते ना। हाँ घुमा सकते हैं। ओके रुको भाई, नहीं अब घुमा के मतलब है नहीं, मुझे ये पढ़ाना नहीं है, मैं शुरुआत इजी से कर रहा हूँ। मतलब ये तो बीच की स्टेप है, इसके पहले भी कुछ तो रहता है, ये शुरुआत है, ध्यान दो। हाँ अब ये इतना समझा। अब यहाँ पे अल्कोहलिक NaOH आ गया। OH माइनस अटैक मारेगा। ये देखो बे, ध्यान दो, ये पीछे वाले का क्लोरीन है, ये आगे वाले का हाइड्रोजन है। ये अगर मैं मतलब इसमें अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा शायद से। ये समझा? आराम से अटैक कर सकते हैं। तो क्लोरीन अल्फा, उसके बाजू वाला बीटा, बीटा पे एक ही हाइड्रोजन है, वही निकाल देंगे मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाने के लिए। ये बीटा 1 बीटा 2 यहाँ पे भी ये रे बाबा। तो अपने को यहाँ से निकालना है मोर सब्स्टिट्यूटेड। एंड वो भी एलिमिनेशन जो होता है वो कैसे होता है? एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसे होता है? देखो बे, ये OH माइनस ने इधर से ऐसे अटैक मारा, ये इधर पे और ये इधर पे, समझा? हम लोग ऐसे नहीं समझ सकते। ए एंटी दिख रहा है, क्लोरीन और हाइड्रोजन एंटी पे है। रुको, मेरे को पहले बताने दो, एक मिनट रुको। एंटी अटैक दिखा सबको? क्लोरीन और हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे है। ये तुम लोगों को खुद से लाना पड़ता है, उससे ट्रिक भी बना के देंगे, रुको। बट ये समझा, ऊपर क्लोरीन नीचे है तो उसके ऊपर की तरफ हाइड्रोजन रहेगा, तब OH ऊपर जाएगा, क्लोरीन के एग्जैक्ट अपोजिट। हाइड्रोजन बीच में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, Cl निकल जाएगा। हाँ हाँ, ये स्ट्रक्चर मैंने सॉर्स बनाया, ये दोनों स्ट्रक्चर सेम टू सेम दिख रहा है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन पीछे वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले से इसको एंटी अरेंजमेंट में बना के रख दिया है। क्लोरीन के एग्जैक्ट अपोजिट बीटा का हाइड्रोजन है, तो ये OH माइनस ऐसे ऊपर से अटैक मारेगा, H अपने इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन को नीचे से धक्का मार के निकाल देगा। कौन सा? बीटा 2। ए देखो, बीटा एलिमिनेशन पड़ रहा है, क्लोरीन के बाजू वाला अल्फा के बाजू वाला कार्बन, तो बीटा 1 बीटा 2, बीटा 1 निकलेगा क्योंकि वहां पे कम हाइड्रोजन है, अपनी हमेशा की ट्रिक। तो अब प्रोडक्ट जो बनेगा, ध्यान दो, वो कैसे बनेगा? बीच में डबल बॉन्ड आया अल्फा और बीटा के, ठीक है। दोनों CH3s दिख रहेगा सेम साइड है, राइट हैंड साइड पे, तो दोनों CH3 सेम साइड पे आ गए। दोनों C2H5 एंड H सेम साइड पे दिख रहे हैं क्या? तो H एंड C2H5 दोनों सेम साइड पे आ गए। नहीं समझ में आ रहा होगा? यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे भी सेम होगा। OH माइनस ने अटैक मारा H के ऊपर, H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, Cl को धक्का मार के एंटी साइड से निकाल दिया। जब डबल बॉन्ड बनेगा, दोनों CH3 सेम साइड पे है, लेफ्ट पे, एंड दोनों H एंड CH2 C2H5 राइट साइड पे है। समझ में आ रहा है? तो जब बॉन्ड बनेगा, दोनों CH3s सेम साइड, सॉरी, दोनों CH3s सेम साइड, एंड दोनों H एंड C2H5 सेम साइड। So with this, we'll stop here today. Time, bye bye. Next lecture कंटिन्यू करेंगे। 60 पेजेस ही हो गए यार मेरे।